गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बेटा लास्ट ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਫਰਮੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਾ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਟਲਸ ਤੇ। ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਫਰਮੀ એનર્ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਰਮੀ એનર્ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਮੀ એનર્ਜੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ, ਫਰਮੀ એનર્ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ એનર્ਜੀ जितो बिलो वैलेंस बैंड फुल है, जिदे अबव वैलेंस कंडक्शन बैंड की है एम्प्टी है। ਇਹਦਾ मतलब ये है कि साडे कोल जिन्ने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होणगे उन्नी फर्मी एनर्जी की होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि वैलेंस बैंड जिहड़ा है ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਫਰਮੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਰਮੀ એનર્ਜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਫਰਮੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ NU/DU, देखो लास्ट टाइम में आपने प्रूफ किया सी बेटा NU/DU 8√2 पाई VM 3/2 h3 U 1/2 एक्सपोनेंशियल U माइनस UF अपॉन KT + 1। क्लीयर है। हुण आपां टोटल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स कढने ने। टोटल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स देखो ए वाले इलैक्ट्रॉन्स तो वो ने जिन्हां दी एनर्जी रेंज U to U + DU है। मतलब सानू एक पर्टिकुलर एनर्जी की रेंज च पता है कि यार आ साडी डिस्ट्रीब्यूशन है, पर अगर असी टोटल कढ़ने ने, हुण असी टोटल कढ़ने ने तो साडी एनर्जी की वैल्यू फिर की होगी, एनर्जी की वैल्यू 0 to UF होगी, क्योंकि उस तो बाद वाले तो खाली ने, एम्प्टी ने। सो टोटल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े हैगे ने वो हैगे ने फ्रॉम 0 to UF NU/DU। ਇਹਦਾ मतलब ये सारी वैल्यू की तुसी की करनी है, इंटीग्रेशन करनी है। तो ये सारी वैल्यू आपां ने इत्थे लिख ली। हुण देखो कहते T0 ते अगर आप देखते हैं T0 ते, क्योंकि सानू पता है कि T0 ते ही ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है कि लोअर ने जिहड़े कंप्लीटली फुल ने, अपर ने जिहड़े कंप्लीटली एम्प्टी ने। इस करके आपां इत्थे टैंपरेचर की कंडीशन लगाने आ कि T0 ते एनर्जी U की है लैस दैन और इक्वल टू UF है। तो अपनी एक्सपोनेंशियल की आ वाली वैल्यू की बनूगी U माइनस UF अपॉन KT है। क्लीयर है। T नूं तुसी की पुट कर रहे हो 0। 0 का मतलब की है कि यह इनफिनिटी बन गया, मतलब ये e⁻⁻⁻⁻ बन गया, क्योंकि उरे माइनस एग्जिस्ट कर रहा सी। तो यह की बन गया अपने कोल 0। क्लीयर है। दैट मीनस कि अगर असी T0 ते देखते हैं तो साडी ये एक्सपोनेंशियल टर्म की है अकॉर्डिंग टू कंडीशन 0 बन गई। साडे कोल की बच गया 8√π VM 3/2 h3 एंड U 1/2 DU बन गया। तो ये इंटीग्रेशन कादी होनी है, U दी होनी है, ऑबवियस है। क्लीयर है। बाकी सारा फैक्टर बाहर आ गया। U का 1/2 सी तो U का 3/2 अपॉन 3/2 0 to UF। तो आप इतने UF पुट कर देना करांगे, -0 पुट करांगे तो इन्हें 0 आ जाना है। सो अपनी इक्वेशन की बन गई 8√2 पाई VM 3/2 h3 2/3 UF 3/2। तो इतने फर्मी एनर्जी कैलकुलेट करनी सी, आप फर्मी एनर्जी कढ़नी है, मतलब आप UF देखना है। तो ये आप UF कढ़ लाँगे। देखो आ सारिया वैल्यूज़ उधर चलिया जाएगियाँ। 3/2 सी पावर चेंज हो जूगी, 2/3 बन जूगा। तो फर्मी एनर्जी की बन गई, इन्होंने वैल्यूज़ भी बेटा सॉल्व किया होया फर्दर। h³ सी, h³ × 2/3 करांगे तो h² रह जूगा। उसी तरह M तुसी देखोगे 8√2 पे है। ठीक है। सारिया वैल्यूज़ नूं जदों तुसी रीअरेंज करोगे तो तुहाडे कोल समवट आ इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन च देखो H8π ये सारे कॉन्सटेंट ने। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ n/v⁻2/3। n ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ, v ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਰਮੀ એનર્ਜੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ n/v ਤੇ, मतलब नंबर ऑफ फ्री इलैक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम किन्ने ने। ये देखो बेटा ऑबवियस है, फर्मी एनर्जी डिपेंड्स अपॉन n/v, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम किन्ने पए ने, क्योंकि ਉਹਦੇ हिसाब ਦੇ ਨਾਲ ही बेटा उरे उन्ने एनर्जी लैवल्स ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ अवेलेबल होणगे। क्लीयर है। तो इस करके जी फर्मी एनर्जी है, क्योंकि ज़्यादा हो गए तो ऑबवियस है कि फर्मी एनर्जी की वैल्यू अप चली जाऊगी। सो फर्मी एनर्जी डिपेंड्स अपॉन नंबर डेंसिटी ऑफ द इलैक्ट्रॉन्स। ये ध्यान रखना है, क्योंकि पेपर च ना कई बार यही वाली सारी लाइन क्वेश्चन बन के आ जाती है कि प्रूव दैट फर्मी एनर्जी डिपेंड्स अपॉन नंबर डेंसिटी ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। क्लीयर है। सो इस टॉपिक तो बाद
ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਇੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ ਹੁਣ। ਫਰੋਮ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਆ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਨੰਬਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਦਿਸ ਫੈਕਟਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੈਕਟਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੈਕਟਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 3/2 UF ਦਾ -3/2 ਇੰਟੂ n। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ n ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਟ 5 in 3, 5 ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 3 ਨੰਬਰ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ 3 ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ, ਆਹ ਸਾਰਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਬਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਹੈ 3/2 UF ਦਾ -3/2, ਮਤਲਬ 3/2n UF ਦਾ -3/2 u ਦਾ 1/2 e raised to the power u minus uf upon kt plus 1। मतलब आ सारे दी वैल्यू आह वाली ਆਪਾਂ ਨੇ इस इक्वेशन च पुट की तो अपने कोल आह वाली इक्वेशन बन गई। क्लियर है। दिस इज़ द फर्मी ड्रैग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इन टर्म्स ऑफ फर्मी एनर्जी। कहने का मतलब जिहड़ी तुसी फर्मी ड्रैग डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करी है, अगर तुहानूं पुछया जांदा है कि तुसी मैटल्स दे लई फर्मी ड्रैग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जिहड़ा है वो फाइंड आउट करो, फिर तुसी की करोगे, फिर तुहानूं ये सारी इक्वेशन जो आपां पिछे कीती है, सारी फर्मी एनर्जी, आ सारा कुछ बेटा विच ही करना पऊगा तो तुहाडे कोल आह वाली इक्वेशन इन द टर्म्स ऑफ फर्मी एनर्जी जिहड़ी है वो जनरेट हो जूगी। उस तो बाद मीन एनर्जी ऑफ इलैक्ट्रॉन्स एट 0 कैलविन। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 0 ਕੈਲਵਿਨ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸੇਮ એનર્ਜੀ ਪੋਜੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਬੇਟਾ ਰੈਂਡਮਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚਾਂਸ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ એનર્ਜੀ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਪੋਜੈਸਿੰਗ એનર્ਜੀ ਬਿਟਵੀਨ u and u plus du is given by this relation nu du 3/2 nu f minus 3/2 u raised to the power 1/2 e raised to the power u minus uf by kt plus 1 into du। फर्दर वही कंडीशन है देखो t 0 ते u की वैल्यू लैस दैन और इक्वल टू uf है, ਇਹਦਾ मतलब ये सारा फैक्टर की हो गया e raised to the power -infinity is equal to 0। ये सारा कुछ बेटा आप देख चुके हैं पहला, तो ये सारी वैल्यू की होगी 0 होगी एट t 0। इत्थे पुट कर दो तो nu du तुहाडे कोल की रह गया 3/2 n uf ਦਾ -3/2 u ਦਾ 1/2 du। अगर तुम टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, क्योंकि आप मेन एनर्जी फाइंड आउट कर रहे हैं, 0 to UF ही देखांगे क्योंकि उस तो बाद तो पार्टिकल 0 कैलविन ते नहीं एग्जिस्ट करते। तो nu du आ सारी वैल्यू है nu du इंटू u, क्योंकि आप टोटल एनर्जी देखनी है। टोटल एनर्जी ये सारे अपने कोल की ने, ये तो सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ने, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिन्हां दी एनर्जी u तो u प्लस du दे विच है। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स ने तो उन्होंने एनर्जी कितनी है, दैट इज़ मल्टीप्लाइड बाय u फ्रॉम 0 टू uf। ये ध्यान रखना है यूरे u लगना बेटा, u क्यों लग्या, ठीक है जी। तो अगर असी nu du की वैल्यू पुट करते हैं 3/2 nu f का -3/2 u का 3/2 du फ्रॉम 0 टू uf। क्लीयर है। हाँ जी बेटा u का 3/2 देखो क्यों बन रहा है, क्योंकि उरे अपने को ऑलरेडी इस इक्वेशन च u का 1/2 पिया सी, एक u ये मिल गया ये नाल, तो 1/2 + 1 3/2 बन गया। 3/2 nu f -3/2 इंटीग्रेशन यदि की होगी u 5/2 upon 5/2 0 to uf। सो 3/2 nu f 3/2 विद नेगेटिव साइन, यानी कि बन जाना 2 upon 5 uf रेज़ टू द पावर 5/2। क्लीयर है। आप लिमिट्स पुट करती हैं, इतने uf -0 हो जाना है बाकी ने। तो देखो ये तो कुछ वैल्यूज़ कैंसल हो रही निकियां, 2 नाल 2 कैंसल हो रहा है, 3/5 रह गया, n रह गया, uf -3/2 सी, 5/2 है, सो ये की रह गया 5/2 चो जो आप 3/2 माइनस करांगे 2/2 बन जाने 1 रह जाऊगा। सब मीन एनर्जी, सो एनर्जी आ गई अपनी बेटा, टोटल एनर्जी कितनी आ गई 3/5 NUF बन गई। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮੀਨ એનર્ਜੀ ਅਗਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੀਨ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਅਪੋਨ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਅਪੋਨ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਹੈ 3/5 NUF। ਟੋਟਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, n ਨੇ, n ਨਾਲ n कैंसल हो गया, 3/5 ऑफ UF। ये मीन एनर्जी होगी। क्लीयर है। मतलब ये क्वेश्चनस बन के आते हैं बेटा, अगर तुसी मैटल्स के केस च फर्मी एनर्जी की फॉर्म च
एनर्जी फाइंड आउट करो, डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करो, या उन्होंने पार्टिकल्स की जी मीन एनर्जी है या टोटल एनर्जी है उन्होंने फाइंड आउट करो। इस तरह के क्वेश्चंस बन के आते हैं पेपर च। नैक्सट है एवरेज स्पीड ऑफ इलैक्ट्रॉन्स एट 0 कैलविन, क्योंकि पार्टिकल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं तो 0 कैलविन ते पार्टिकल्स की जी एवरेज स्पीड है कितनी होगी। देखो एनर्जी इज़ रिलेटिड विद द स्पीड, क्योंकि सानू पता है पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो उन्होंने कैनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv²। ਇਹਦਾ मतलब एनर्जी किते ना किते डायरैक्टली रिलेटिड है विलोसिटी ਦੇ ਨਾਲ। दैट मीनस कि अगर सानू एनर्जी पता है तो फिर असी स्पीड भी वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप अपनी वही एनर्जी वाली इक्वेशन चूज करते हैं। देखो बेटा, नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स पोजेसिंग एनर्जी बिटवीन यू एंड यू प्लस डी यू इज NU DU 3/2 and UF minus 3/2। बेसिक इक्वेशन फर्मी ड्रैग दी U 1/2 e⁻⁻ U minus UF upon KT plus 1 बन गया। ਉਹੀ फिर T 0 ਤੇ U less than equal to UF है, सारी वैल्यू किहदे बराबर है 0 दे, तो इत्थे 0 पुट करता, की बन गया 3/2 and UF minus 3/2 U ਦਾ 1/2 DU। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ बेटा स्पीड ਦੀ फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ कन्वर्ट कर ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ देखो एनर्जी की है 1/2 mv², DU कितना बन गया 1/2 2 mv dv। इतों 2 नाल 2 कैंसल हो गया, mv dv रह गया। तो फर्मी एनर्जी अगर आप लिखना हो तो 1/2, फिर आप फर्मी विलोसिटी लिखांगे 1/2 mvf दा स्क्वायर बन गया। सो अपनी इक्वेशन नंबर 1 है जी, इक्वेशन नंबर 1 की सी, देखो बेटा आ सी अपनी इक्वेशन नंबर 1। ये आप वैल्यूज़ पुट कर देंगे सारिया। देखो वैल्यूज़ की पुट करनिया ने अपनी एनर्जी की फॉर्म च इक्वेशन सी। हुण आपां इहनूं पहला फ्रीकुएंसी की फॉर्म च लिख रहे हैं NU DNU इज़ इक्वल टू 3/2 N पे है, सॉरी न्यू नहीं है बेटा, ये NV DV इज़ इक्वल टू 3/2 N 1/2 एनर्जी कितनी है 1/2 mvf दा स्क्वायर इंटू 3/2 सॉरी रेज़ टू दी पावर 3/2 U दा 1/2 है, U किन्ना अपने कोल 1/2 mv² है, इहदा 1/2 तो DU की वैल्यू कितनी है mv dv है। तो सारिया वैल्यूज़ पुट करतियाँ तो NV dv अपने कोल की रह गया एडजस्ट करन तो बाद 3NVF माइनस 3v² dv। क्लीयर है। इफ़ V ए एवरेज विलोसिटी ऑफ इलैक्ट्रॉन्स एट 0 कैलविन, अगर 0 ते V ए एवरेज विलोसिटी है तो एवरेज कड्ढन का तरीका की है इंटीग्रेशन फॉर्म के 0 टू UF V इंटू NV DV। मतलब NV DV की ने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ने इन द विलोसिटी रेंज V टू V प्लस DV इंटू विलोसिटी, ताही आप टोटल विलोसिटी फाइंड आउट करांगे भी इन्ने पार्टिकल्स की इन्नी है, इन्ने पार्टिकल्स की इन्नी है। नीचे की आ गए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए, तो नीचे तो अपना N रह जाऊगा। NV DV अपने सारा आ वाला फाइंड आउट किया 3NVF रेज़ टू दी पावर माइनस 3v² dv। क्लीयर है। तो 3VF क्योंकि इंटीग्रेशन होनी है विद रिस्पैक्ट टू V, तो अपना VF तो आ गया बाहर, VF दी -3 बाहर आ गया। 0 टू VF टोटल की रह गया, एक v² आप है, एक v आप है, v³ dv बन गया। 3VF माइनस 3v³ दी इंटीग्रेशन v4/4 फ्रॉम 0 टू VF। ये वैल्यू पुट करो 3VF माइनस 3 एज इट इज़ पे है, इन्हें की बन जाने V रेज़ टू दी पावर 4/4। सो एवरेज विलोसिटी की आ गई अपनी, एवरेज विलोसिटी आ गई 3/4 इंटू VF। तो ये एवरेज विलोसिटी है इन द टर्म्स ऑफ फर्मी विलोसिटी। क्लीयर है। ਇਹਦਾ लास्ट टॉपिक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और हमेशा पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨਸ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਇਹ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨਸ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਮੈਕਸਵੈਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਐਜ਼ ਅ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਆਫ ਬੋਸ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਐਂਡ ਫਰਮੀ ਡਰੈਗ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ। ਦੇਖੋ ਬੋਸ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਤੇ ਫਰਮੀ ਡਰੈਗ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਆਂਟਮ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਅੰਡਰ, तो मैक्सवैल आती है क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स। पेपर च क्वेश्चन आता है भी किहड़ियां ऐसियां कंडीशनस ने जिन्होंने अगर असी अप्लाई करिए तो जिहड़ी क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है वो आपां नूं सेम रिजल्ट देगी एज ऑफ क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। किहड़ियां सिचुएशनस दे विच दोनों स्टैटिस्टिक्स मर्ज हो जांदियां ने, मतलब सानूं फिर सेम रिजल्ट मिलता है। तो देखो पहला तो मैं तीनों इक्वेशनस लिखियां हुई ने, फर्मी ड्रैग, बोस आइनस्टाइन एंड मैक्सवैल। फर्मी ड्रैग जे तुसी ध्यान नाल देखो आ वाली इक्वेशन है, इच +1 है, बोस आइनस्टाइन च -1 है, बाकी सारा सेम है। मैक्सवैल दे विच उरे कोई प्लस माइनस नहीं है, इक्वेशन दा आवला पार्ट है। क्लीयर है।
ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ GU ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ NU/GU, DU ਨਾਲ DU ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਬਣ ਗਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਬੋਸ-ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਮੈਕਸਵੈਲ ਦੇ ਲਈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਲੋ ਹੈ, ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਲੋ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਘੱਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਬੇਟਾ, ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਮਤਲਬ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਘੱਟ ਨੇ, ਲੈਸ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਘੱਟ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ NU/GU ਇਜ਼ ਮਚ ਲੈਸ ਦੈਨ 1। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਮਚ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਹ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਮਚ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲਾਓਗੇ, ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਸ ਦੈਨ ਦੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਮਚ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਸ-ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਮਚ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਮਚ ਲੈਸ ਦੈਨ 1। ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰੇ 1 ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ +-1 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਸੇਮ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੇ +1 ਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਕਸਵੈਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਬਣ ਗਈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਸੇਮ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਘੱਟ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਹੈ ਜਦੋਂ એનર્ਜੀ U ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਚ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ KT ਹੈ। ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ e⁻U/KT ਲਾਰਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ U ਵੱਡਾ ਹੈ KT ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਲਾਰਜ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਲਾਰਜ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਲਾਰਜ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ 1 ਤੇ -1 ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੇਮ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਮੈਕਸਵੈਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੇ, ਵਨ ਇਜ਼ ਵੈਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਰ ਲੈਸ, ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਵੈਨ U ਇਜ਼ ਮਚ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ KT। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਥਰਡ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਖਤਮ ਹੈ ਇਸ ਸਮੈਸਟਰ ਦਾ। 3 ਚੈਪਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਟਿਕਸ, ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਸੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਇਹਦਾ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ।